हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, अपने जीके की भी अपने क्लास स्टार्ट कर दी साथियों। जो साथी अगर जीके क्लास में जुड़ना चाहता है वो आराम से देख लेना साथियों, क्योंकि उस क्लास के अंदर मैं आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक का जो जीके है साथियों, स्पेशल मैं आपको उसके अंदर देखो सीईटी तो है ही है साथियों उसके अंदर, लेकिन रीट और ये जो शामिल है साथियों आपके ग्रेड, इसको अधिकतर क्या है कि उसके अंदर रख रहा हूँ साथियों, क्योंकि उसके अंदर आपके कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की जो मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई साथियों, उसके आधार पर मैं वो क्लास लेता हूँ। लेकिन जो अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है साथियों, हमने ये क्लास तो आपकी कंटिन्यूटी यथावत रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा साथियों। लेकिन किसी कारणवश आपके 2 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई साथियों, लेकिन आज हम बिल्कुल बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से जो आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। बिल्कुल ये क्लास आपके लिए सीईटी जो आपके साथियों आपकी सितंबर अक्टूबर तारीख दे रखी है साथियों, आपके इस सप्ताह में फॉर्म भर जाएंगे साथियों, और साथियों आपके पेपर भी बहुत जल्दी हो जाएगा साथियों। एक विशेष बात साथियों, जितने भी साथी साथियों अगर आधार कार्ड में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको पहले सही करवा लीजिए साथियों, क्योंकि अब क्या है कि फोटो अपडेट चाहिए। क्योंकि अभी देखो मेरे भी क्या है कक्षा 7वीं के अंदर आपके बना हुआ था साथियों, वो मैंने अब जाकर उसको सही किया साथियों। ठीक है, तो उसी प्रकार आपकी ये दिक्कत ना आए कि आपका आधार अपडेट नहीं हुआ, तो आप आधार अपडेट करवा लेना साथियों। और करते हैं आज की सेशन की शुरुआत साथियों। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से अल्प प्राण, ये कह रहा है साथियों कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी साथियों, फटाफट से आप मुझे उत्तर दे देना साथियों। मैं अल्पप्राण के ऊपर आपकी चर्चा कर रहा हूँ साथियों। अल्पप्राण किसे कहते हैं साथियों, अल्पप्राण के ऊपर मैं आपको सारी की सारी जितनी भी चर्चा है साथियों 1 मिनट में सारे के सारे अल्पप्राण और ये याद करवा दूंगा साथियों। ठीक है साथियों, अल्पप्राण का मतलब होता है साथियों आपके 1 3, मैंने लिखा था साथियों कि 1 3 यारों में क्या है, स्वर है। क्या है साथियों आपके 1 3 यारों के लव में क्या है साथियों आपके स्वर है। अगर यह आपको याद रह जाता तब तो आपको काम हो जाता साथियों। क्या कह रहा है साथियों कि 1 3 5 यारों में लव में क्या है साथियों आपके स्वर है, यानी कि देखो प्रथम वर्ग, तीसरा वर्ग और पंचम वर्ग। ठीक है साथियों, तो यानी कि 15 तो ये हो गए साथियों, ये लव साथियों आपके 4 ये हो गए साथियों, और स्वर यानी कि 11 ये हो गए साथियों। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनकी संख्या कितनी होती है साथियों की 30 होती है। ठीक है साथियों, अच्छा तो इनकी संख्या 30 होती है साथियों, लेकिन आप सभी को बता कि स्वर और व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है आपकी 44 होती है साथियों, 44 होती है। तो इनकी संख्या आपकी कितनी होती है 30 होती है, तो 30 तो इनकी हो गई, और जो आपके बचे कौन महाप्राण, क्या बचे साथियों आपके महाप्राण, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी साथियों। वो 14 कौन कौन से होंगे साथियों आपके, यहाँ लिख रहा हूँ दूसरा वर्ग और साथियों आपके चौथा वर्ग साथियों, ये रल्लवे तीनों यहाँ आ जाएंगे साथियों। कहाँ बच गया है, यहाँ बच गया साथियों। और तीनों से यहाँ लिख रहा हूँ कि तालव्य से इसको बोलते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको दंत्य से बोलते हैं। ये जो तीनों से साथियों ये भी आपके किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। और है ये जो आपकी चारों चीजें साथियों ये किस में आती है आपके महाप्राण में आती है। अब आप मुझे बता दोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है। ये तो साथियों आपके बहुत छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी साथियों, क्योंकि साथियों आपके पहला वर्ग है। ठीक है साथियों, ये क्या होगा साथियों के दूसरा वर्ग हो गया, ये साथियों आपका कौन सा हो जाएगा साथियों आपके चौथा वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया आपके तैसे तलवार, थैसे थन, दैसे दवास, तैसे धनुष, यानी कि ये भी आपका चौथा वर्ग हो गया। यानी कि चौथा तो आपके महाप्राण में जाएगा, चौथा महा में जाएगा, दूसरा भी महा में जाएगा, लेकिन आपका कै प्रथम वर्ग किस में जाएगा आपके अल्पप्राण में जाएगा। तो पहला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए, बिल्कुल ये अल्पप्राण है साथियों। इसकी याद रख लेना कि 1 3 5 यारों के लोभ में क्या है साथियों आपके स्वर है, और इनकी संख्या कितनी होती है साथियों, इनकी संख्या 30 होती है साथियों। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों आपके अक्षर, त्र, य और स्रत, इन तीनों का बता दीजिए साथियों। तो बिल्कुल साथियों हम इनको बता देते हैं। एक तो अक्षर, एक त्र, अक्षर, त्र, य और साथियों आपका स्र। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका स्र। ठीक है साथियों, पहली बात साथियों आपके अक्षर, त्र, ये और आपका स्र। ठीक है साथियों, ये किससे मिलते कब ना साथियों आपके क, दन में स, दन में अ, इनसे मिलकर आपका इसका निर्माण होता है। ठीक है भैया, अगर इसका निर्माण ऐसे होता है तो आगे चलते साथियों हमके त में मिला र, र में मिला साथियों आपका अ। ठीक है साथियों, इससे इसका निर्माण होता है साथियों। देखो ये आपका ज है, अपन बोल जाते हैं आपके ज्ञान, अरे भैया ज्ञान नहीं होता साथियों के ज्ञान होता है।
क्यों होता है साथियों मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपके ज और ए मिलकर इसका निर्माण होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। हाँ भाई आगे चलो। ये कह रहा है कि श्रय में क्या है साथियों हमके स है और र है, और र में क्या है साथियों हमका अ है। तो ये इस तरह इसका क्या होगा साथियों हमके निर्माण होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि इसका राइट आंसर ए होगा। ये आपके पहले में चर्चा कर दी। लेकिन साथियों आपके अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इन तीनों को भी आप याद रख लेना साथियों, और ध्यान रख लेना साथियों। जैसे अपन बोलते हैं आपके संज्ञा, अरे भैया संज्ञा होती ही नहीं है। पहली बात तो संज्ञा शब्द आपका उच्चारण गलत है। क्या होता है साथियों हमकी संज्ञा होता है। क्या होता है साथियों, देखो आपकी ज और ज्ञ शब्द से मिलकर आपका ज्ञ बनता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब साथियों अभी जस्ट मैंने आपके चर्चा की है साथियों, कौन कौन सा होता है साथियों हमके, एक तो होता अक्षय, एक होता त्रय, एक होता आपका ज्ञ, एक होता साथियों आपका श्रय। ठीक है साथियों, ये तीनों क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये आपके दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं साथियों। इसलिए इनको क्या कहते हैं आपके संयुक्त व्यंजन भी कह देते हैं। और अपने को नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथियों आपके, नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों आपको, नहीं, एक मिनट देखिए, ये पूछ रहा है आपके नहीं पूछ रहा है। तो नहीं क्या हो जाएगा साथियों हमके, ये देखो अक्षय है, त्र है और ज है साथियों, लेकिन आपका ये नहीं होता। ये क्या हो जाता है साथियों हमके अंतस्थ या अर्ध स्वर हो जाता है। अंतस्थ या क्या हो जाता है साथियों आपका अंतस्थ बोल दीजिए, या साथियों हमको इनको मिलतु से स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इसको क्या कर देते हैं हम, अर्ध स्वर कह देते हैं। तो ये कौन सा होता है साथियों, ये होता और आपका वह होता। अच्छा, कमेंट करके मुझे आप ये बता सकते हो क्या र कौन सा होता साथियों, और र के साथ में आप मुझे ल का भी बता देना। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि समास दोनों है। बहुत ही अच्छा लेवल का ढंग का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में आपको बतानी है, संधि भी बतानी है और समास भी बताना, दोनों चीज बतानी है साथियों। कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों का परस्पर मेल, और समास किसे कहते हैं, दो शब्दों का परस्पर मेल। देखिए साथियों, ये तो छोटी छोटी परिभाषा है, लेकिन संधि की जो ओरिजिनल परिभाषा होती है साथियों मैं बता रहा हूँ, तब तक आप मुझे बता दीजिए कि इनमें से आपके संधि समास किस विकल्प में होगा। ठीक है साथियों, संधि की परिभाषा होती है साथियों की प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो उच्चारण और लेखन में परिवर्तन करता है साथियों, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, आपकी संधि कहते हैं साथियों। समास किसे कहते हैं, यानी कि जब दो वाक्यों या दो वाक्यों के बीच में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह या अन्य कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे संक्षिप्त करके हम जो लिखते हैं साथियों, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है साथियों। समास देखो, समास में दो शब्द है साथियों हमके, समास का विलोम व्यास होता है साथियों। समधन में आस होता है, सम का मतलब समान होता है, आस का मतलब होता है बिठाना होता है। देखिए साथियों, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस में दी का मतलब होता है धारण करना, सम का मतलब समान रूप होता है साथियों। संधि आपके तीन प्रकार से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद पड़ते हैं आपके, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण होता है साथियों। समास के 6 भेद होते हैं साथियों। पद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं साथियों। लेकिन इतनी जानकारी बताने के बाद में अगर आपने मुझे उत्तर नहीं दिया, तब तो साथियों आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल नीला आकाश। देखो, जीवन या मरण, देखो मैं सारी की सारी बता देता हूँ साथियों। यहाँ पर क्या होगा साथियों, या यानी कि जीवन या मरण, या किस में आता है साथियों, द्वंद्व समास से आता है। पंच तत्व, पंच यानी कि संख्या आ रही, संख्या किस में आती है भाई, संख्या तो द्विगु समास में आती है। हस्तलिखित यानी कि लिखने का माध्यम क्या है साथियों के, हाथ लिखित, मशीन लिखित, मशीन से लिखित साथियों आपके। ठीक है साथियों, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, तो ये आपके किस में आ जाएगा साथियों हमके, तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष में इसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा साथियों हमके, साधन का बोध करा रहा, तो कर्ण तत्पुरुष चला जाएगा। नीला आकाश, नीला धन में आकाश हो जाएगा, और नीला है जो आकाश अर्थात क्रमधारय समास के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है साथियों, और संधि की बात करें साथियों, तो इसके अंदर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि आपको जो पुष्पांजलि है जो साथियों याद रख लेना, इसका आपको क्या करना साथियों, आपके संधि विच्छेद करना साथियों। अभी मैंने बताया साथियों कि जहां पर आपको क्या मात्रा दिखे साथियों, आपकी आ की मात्रा दिखे, उसके बीचों बीच कहां पर साथियों, आपके उसके बीचों बीच प्लस का चिन्ह लगा दीजिए साथियों। क्या लगा दीजिए साथियों, उसके बीचों बीच पुष्प का मतलब आपके प्लस का चिन्ह लगाना साथियों। ये कह रहा साथियों कि पुष्प धन में क्या बचा साथियों, हमके जली। क्या कह रहा है साथियों, हमके पुष्प धन में क्या बचा साथियों, हमके जली बचा है। देखिए साथियों, यहाँ पर आ है, अब जब आ का टुकड़ा होगा या तो क्या निकलेगा साथियों, हमके ए या आ निकलेगा, और इधर बाद में क्या निकलेगा साथियों, हमके ए या आ निकलेगा। सोचिए समझिए साथियों, बहुत ही अच्छी चीज़ है समझने के लिए साथियों। यानी कि जो आपके आ है साथियों, यदि हम आ का टुकड़ा करेंगे साथियों, तो प्लस से पहले या तो आ निकलेगा या ए निकलेगा, और प्लस के बाद में भी या तो ए निकलेगा या फिर आ निकलेगा। दोनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करेंगे साथियों,
दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे साथियों, आपके आ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे साथियों, आ का निर्माण करेंगे। तो पुष्प धन में क्या होगा साथियों, आपकी अंजलि हो जा। सही ध्यान रख लेना, अंजलि आपके छोटा शब्द होता है, अंजलि हमेशा ये लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों कि पुष्प धन में अंजलि। देखो उत्तर तो आपका पहला ही मिल गया, मेरे को पता कि 5 का राइट आंसर क्या साथियों, ए है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि जहाँ पर क्या मात्रा साथियों, आ की मात्रा दी गई, वहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और प्लस से पहले ए या कीजिए, यानी कि पुष्प होगा कि पुष्पा होगा। नहीं, शुद्ध क्या होता है साथियों, पुष्प होता है। अंजलि होता है कि अंजलि होता है, नहीं, शब्द क्या होता है साथियों की अंजलि होता है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है। समझिए साथियों, बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, और लेवल का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को आप ना अगर हल्के में ले रहे हो ना, तो साथियों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा ये मानना साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जितनी चीज़ें लगाता हूँ साथियों, हिंदी व्याकरण, देखिए साथियों जीके की वाली क्लास अपनी नहीं है, लेकिन आपकी हिंदी की क्लास के अंदर साथियों मैं आपको हर शब्द की गहराई तक ले जाता हूँ, चाहे वो शब्द किसी भी मतलब आपके टॉपिक से हो। ये कह रहा है साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए साथियों, यानी कि साथियों आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं साथियों, आपकी जब कर्ता स्वयं न कार्य करके, प्रेरणा यानी कि मुझे उससे प्रेरणा मिली है, यानी कि वो मेरे लिए तो काम नहीं करे लेकिन उससे मुझे प्रेरणा मिली है, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता साथियों, उनके प्रेरित करता साथियों, और खुद क्या होता है, प्रेरक होता है। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है साथियों, उसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है साथियों। और याद रख लेना साथियों, आपके आता आती अते वाया वाई वाये, ठीक है साथियों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के साथ आता आती आती है साथियों, वाया वाई वाये वी, इनके साथ में साथियों आपके क्या आता है साथियों, आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आती है। इनके साथ आपके से आता है साथियों, उसके साथ में क्या आता है साथियों। पहली बात साथियों मैंने बताया कि शब्द के अंत में क्या आएगा साथियों, आपके देखो कपिल, कपिल कभी, देखो कपिल कभी का उठ चुका है, ठीक है साथियों, कपिल कभी का उठ चुका है। देखिए साथियों प्रेरणार्थक क्रिया, किसान खेत के सूखे पड़े कटवा चुका है। ये क्या कह रहा है साथियों, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, यानी कि साथियों किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। क्या कह रहा है साथियों, कटवा चुका है, ठीक है साथियों। हमें खूब मेहनत करनी चाहिए साथियों, अच्छी बात है साथियों। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देता है साथियों, ठीक है साथियों, क्या देता है साथियों की प्रेरणा देता है साथियों, ठीक है साथियों। किसान ने खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, चुका चुकी चुके, ये साथियों आपके किस में आते हैं साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था साथियों, बताइए क्रिया में कौन में चला जाएगा साथियों। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। देखिए साथियों खुद नहीं काट रहा है, किसी और से कटवा रहा है, कटवा चुका है, याद रख लेना। लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे साथियों कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देता है, यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है साथियों, क्या दे रहा है साथियों, प्रेरणा दे रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर रहा, कर्ता या कौन है साथियों, कर्ता कौन है, किसान है, और कार्य क्या है साथियों कि पेड़ को काटना है, लेकिन काट कौन रहा है साथियों, हमके लकड़हारा काट रहा है, ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है साथियों। एक शब्द याद रख लेना साथियों, जहां पर भी आपको पूर्वकालिक क्रिया दिखे साथियों, मैं तो एक ही चीज समझता हूं साथियों कि पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है, कर या करके जुड़ा होता है साथियों, और जिसमें कर या करके जुड़ा नहीं होता वो पूर्वकालिक क्रिया ही नहीं होती साथियों। यानी कि जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है साथियों, और जो क्रिया पहले संपन्न होती है साथियों, या जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है साथियों, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है साथियों, और जो क्रिया बाद में प्रयुक्त होती है साथियों, वो कौन सी क्रिया होती है साथियों, आपके पश्चकालिक क्रिया होती है, ठीक है साथियों। योगी उठकर, देखो योगी उठकर फिर सो गया, उठकर यानी कि साथियों ये तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, सो बात है साथियों। सुशील नहाकर अस्पताल गई, सुशीला नहाकर अस्पताल गई, नहा कर गई, तो यानी कि ये भी सही बात साथियों, हमके कर या करके जुड़ा हुआ साथियों। ये कह रहा है कि सौमित्र पढ़ता है और फिर सो जाता है, किसान ने खेत जोतने के बाद बीज डाला, किसान ने पहले क्या जोता साथियों, खेत जोता और फिर क्या डाला साथियों, इसके अंदर बीज डाला। यानी कि साथियों कि किसान, देखो किसान ने पहले खेत जोतने, किसान ने खेत जोतने के बाद क्या डाला, बीज डाला, यानी कि जोतने की क्रिया अलग हो रही है और बीज डालने की क्रिया अलग हो रही है, यानी कि दो क्रिया हो रही साथियों। लेकिन राइट आंसर जो 7 का हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। सौमित्र उठता है और फिर सो जाता है, यानी कि साथियों के पहले उठता है फिर सो जाता है, और ये और किसका काम कर रहा है साथियों, आपके जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों, आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा मेरे भाई, ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों, आपके और किंतु परंतु लेकिन या अथवा मानो ताकि इसलिए, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों, आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने वाक्य पढ़ाए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पढ़ाए थे साथियों, प्रयोग या रचना के आधार पढ़ाए थे साथियों। तो भूल मत जाना साथियों, कोई सा भी टॉपिक हो साथियों इसकी खाल हम जरूर दे देंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका स, यानी कि
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि वह क्रिया जिसको शरीर के, यानी कि एक से मान ली जाती है कि वे क्रिया जो किसी साधन या माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात शरीर के माध्यम से ही उसी, जैसे रोना, हंसना, आना जाना, दौड़ना, बैठना, चलना, ठीक है, ये क्रियाएं होती है जो शरीर के माध्यम से हो सकती है, किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अपने को ये पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया नहीं, अर्थात अपने को कौन सी क्रिया मान ली भाई, इसमें से सकर्मक क्रिया से मेरे को चाहिए साथियों, हमके सकर्मक क्रिया ना, अपने को इसमें से कौन सी क्रिया चाहिए साथियों, हमके सकर्मक क्रिया अपने को इसमें से चाहिए साथियों। देखो साथियों, हमके देखो विनीता मैदान में दौड़ रही है, पहली बात तो साथियों हमके दौड़ना ही अकर्मक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, हमके अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि ये तो अकर्मक क्रिया साथियों। मोर आसमान में उड़ता है, अरे भाई उड़ना तो अकर्मक क्रिया है साथियों। विश्वास जोधपुर जा रहा है साथियों, लड़का खा रहा है साथियों। देखिए साथियों, हमके खाना खाने के लिए कुछ साधन या माध्यम तो होना चाहिए साथियों। विश्वास जोधपुर जा रहा है, अब फिल्म अटक चुकी है अपनी, या तो क्या होगा आपका सी होगा या आपका डी होगा, लड़का खा रहा है। अब साथियों एक बात तो बताइए साथियों, लड़का खा रहा है लेकिन क्या खा रहा है इसका पता थोड़ी चल रहा है, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना कि विकास कहाँ जा रहा है, विकास जोधपुर जा रहा है। कहाँ जा रहा है साथियों, हमके जोधपुर जा रहा है। और कौन जा रहा है साथियों, हमके विश्वास जा रहा है। तो यानी कि दोनों चीज़ का आपको आंसर मिल रहा है साथियों। तो इसलिए देखो यहाँ पर देखो 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 मैं कह रहा हूँ ना साथियों कि विश्वास जोधपुर जा रहा है, लड़का खा रहा है, लेकिन साथियों हमके जाना, आना, बैठना, चलना, ये तो क्या होती है साथियों, अकर्मक क्रिया होती है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा साथियों। लेकिन खा रहा है, लेकिन खा रहा है, कुछ तो खा रहा है, ये तो पता है कि वो खा रहा है, लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों, उसके लिए खाने के लिए कुछ चीज़ होगी तभी तो वो खा रहा ना। इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका राइट आंसर, यानी कि द इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके कहाँ जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, कौन जा रहा है, विश्वास जा रहा है, लेकिन साथियों आपके जानना क्रिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों, आपकी क्रिया पूछ रहा है, याद रख लेना क्रिया पूछ रहा है, इसलिए कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आना जाना, बैठना, दौड़ना, चलना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि बताना है साथियों कि किस वाक्य में आपको सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी कि साथियों आपको निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं, यानी कि एक क्या है साथियों, आपके अकर्मक क्रिया है, वो आपको बतानी है साथियों कि अकर्मक क्रिया कौन सी साथियों। अगर ऐसे संभालोगे, ऐसे ढूंढोगे तो क्वेश्चन जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अपने को एक चार में से एक अकर्मक क्रिया निकालनी, वो जल्दी से हो जाएगी। लड़की गाना गा रही है साथियों, गाना गाने के लिए साधन या माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, क्या है साथियों, हमके गाना गा रही साथियों, यानी कि ये तो क्या है साथियों, हमके अकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों, अकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों। यानी कि तीन तो क्या है साथियों, अकर्मक क्रिया है साथियों, और एक क्या है साथियों, इसके अंदर आपकी सकर्मक क्रिया वो चाहिए। सुरेश खाना बना रहा है, लड़का छत पर बेटा रो रहा है, दीपक चश्मा ढूंढ रहा है। जल्दी से बताइए साथियों, नो का राइट आंसर। लड़की गाना गा रही है, सुरेश खाना बना रहा है, लड़का छत पर बेटा रो रहा है, दीपक चश्मा ढूंढ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों इसका राइट आंसर। नो का राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, कि लड़का छत पर बेटा रो रहा है। रोना तो क्या है मेरे भाई, अकर्मक क्रिया। देखो क्या ढूंढ रहा है, चश्मा ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है भाई, चश्मा ढूंढ रहा है। सुरेश खाना बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, खाना बना रहा है। क्या गा रही है भाई, गाना गा रही है साथियों, ठीक है भैया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलकर देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। कहने का मतलब है साथियों कि कर्ता स्वयं कार्य ना करेगा, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा साथियों, और ये बताने की किस में नहीं है। माँ आया से, ये क्या कह रहा है, माँ आया से बच्चों को खाना खिलवा रही है, माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है, ठीक है साथियों। और मैं नहा कर, देखिए साथियों पहली बात है कर आ गया, तो ये कौन सी क्रिया होगी साथियों की, पूर्व खाली क्रिया होगी। तो यानी कि उत्तर तो मेरे को कौन सा मिल गया, ब मिल गया, ठीक है साथियों। 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, कि मोहित बच्चे को हंसा रहा है, ठीक है साथियों। मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। पहले वाक्य को पूरा पढ़िएगा क्योंकि गलती हो जाएगी अभी हुई जैसे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है, ठीक है साथियों, खिलवा रही है, यानी कि ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है साथियों। मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूँ, यानी खुद कपड़े नहीं धुला रहा, किससे धुलवा रहा है, उससे धुलवा रहा, नौकर से धुलवा रहा। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं, खुद देखो क्या कर रहे हैं साथियों, हमके मिठाई दिलवा रहे हैं, खुद नहीं दे रहे हैं,
किसी और से दिलवा रहे हैं साथियों। मोहित बच्चे को हंसा रहा है, मोहित बच्चे को हंसा रहा है, हंसाना तो क्या साथियों अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ध्यान रख लेना साथियों। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर कर देखते हैं, मैं सोचा कि आपकी पूर्वकाली क्रिया होगी, नहीं, लेकिन पहले वाक्य देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, नौकर है, इसलिए आप भी गलती मत कर देना इस तरह की। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि साथियों आपके सदैव पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि चाहे वो क्या हो साथियों आपके स्त्रीलिंग हो, चाहे साथियों आपके पुल्लिंग हो, उसका प्रयोग तो केवल किस में होगा साथियों आपके पुल्लिंग में होगा। अगर साथियों उसके अंदर क्या लगा देंगे, नर अथवा मादा से उसका जेंडर यानी कि उसका लिंग हम निर्धारित करेंगे साथियों। ये कह रहा है कि तोता, चील, कुत्ता, घोड़ा। अब भाई घोड़ा तो घोड़ी हो जाएगा, कुत्ता से कुतिया हो जाएगा, तोता से तोती थोड़ी होगा, या चील से चीली थोड़ी होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग शब्द, यानी कि सदैव पुल्लिंग का मतलब साथियों की पुरुष जाति का बोध कराने वाला, तोता, नर तोता, मादा तोता। 11 का राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा साथियों हमके, जैसे यहाँ पर पता चला पुल्लिंग, तो यह क्या लगा दी साथियों, मादा तोता। मादा तोता लगाते साथियों ये किसका बोध कराएगा साथियों की पुल्लिंग का बोध करवाएगा, मादा तोता, मादा तोता। ठीक है साथियों, हर का जो क्वेश्चन है साथियों इसका बहुत ही डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ताकि कोई दिक्कत नहीं आई। निम्नलिखित में सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा साथियों, यानी कि वही बात है, सॉरी सदैव स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि जो महिला का बोध करवाए साथियों वो शब्द बताना साथियों कि निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है साथियों। नदी, चिपकली, बुढ़िया और मटकी। मटका, मटकी, बुढ़ा, बुढ़िया, नदी, नदियों। भाई ये तो नहीं होगा साथियों। लेकिन साथियों ये आपको याद है क्या, मैंने लिखाया था साथियों आपको क्या, मछली, मक्खी, मैना, तितली, चींटी, बटेर, चींटी, जोक, सारिका, ये सारी सारी शब्द याद है क्या साथियों आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए, आगे चलिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यानी कि कहने का मतलब सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा साथियों, पुलिस, बादल, अध्यापिका, झुंड। भैया आपके झुंड तो किसका बोध करवाए साथियों, आपके समूह का बोध करवाए साथियों, आपके अध्यापक, अध्यापिका, ये भी नहीं होगा साथियों, आपके बादल, पुलिस, पुलिस भी किसका बोध कराए साथियों, आपके समूह का बोध करवाए। पुलिस किसका बोध करवाए भाई, समूह का बोध करवाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके बादल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 1 मिनट, 13 का राइट आंसर, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है सिटी, देखो पुलिस होती है कि होता है, देखो देखो लिंक होता है, बादल होता है अध्यापिका। ठीक है साथियों, अध्यापिका अध्यापक हो जाएगा, लेकिन आपका पुलिस, पुलिस होती है, पुलिस होता नहीं है, पुलिस होती है, ध्यान रख लेना। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सदैव स्त्रीलिंग, बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपके, कछुआ, भैंस, चूहा, मुर्गा। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको लिखवाए थे साथियों आपके, याद कीजिए। तोता, कौवा, खरगोश। ठीक है, तोता, कौवा, खरगोश, खटमल, गीदड़, भेड़िया, जुगनू, ऐसे ऐसे कुछ शब्द लिखाए थे, याद कीजिए, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग शब्द आपकी कछुआ, इसका तो राइट आंसर आपका पहला ही मिल गया साथियों, आपके सदैव पुल्लिंग शब्द भैंस, चूहा, मुर्गा। ठीक है साथियों, ये आपके इसमें नहीं आएंगे। देखो निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि सदैव स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। गिलहरी, मैना, मोरनी, मोर का मोरनी, कोयल, कोयल का कोयला नहीं होता साथियों। तो यानी कि 15 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सी, यानी कि 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका सी, है ना, सी इसका राइट, 1 मिनट, सी इसका मोर का मोरनी, यानी कि क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलहरी, मैना, चिपकली, कोयल, चींटी, जोग, सारिका, ये सारे सारे शब्द मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ साथियों, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की रंग, रूप, अवस्था, आकार, स्वभाव, स्पर्श, गंध इसके द्वारा किसका बोध करवा दे साथियों, आपके संज्ञा या सर्वनाम का बोध करवा दे साथियों, वो क्या कहलाता साथियों, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाता। बाजार में 2 किलो घी, सॉरी बाजार से 2 किलो घी, यानी कि साथियों ये तो नहीं होगा साथियों, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि वह कक्षा में प्रथम आया, कब आया, कौन सा है साथियों कि प्रथम आया, यानी कि क्या साथियों की संख्या का बोध करा साथियों, तो ये भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। मेरा कुत्ता, सॉरी मेरा बीमार कुत्ता कब ठीक होगा, वह लड़का कहाँ चला गया, यानी कि कहाँ चला गया। ठीक है साथियों, ये कौन सा हो जाएगा साथियों आपके अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरा लड़का कहाँ चला गया साथियों, या मान लीजिए आपके प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि कहाँ का बोध करवा रहा है साथियों, कहाँ चला गया, प्रश्न पूछ रहा ना। ठीक है साथियों, मेरा बीमार कुत्ता, कुत्ता कौन सा साथियों के बीमार, क्या है साथियों वो बीमार है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा
लड़का कहाँ चला गया। ठीक है साथियों, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बीमार कुत्ता कहाँ चला गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरा बीमार कुत्ता, उसका गुण बता रहा है कुत्ता कैसा साथियों, उनके बीमार है साथियों। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमाण वाचक विशेषण किस वाक्य में है साथियों, यानी कि परिमाण जहां पर भी है साथियों आपकी मात्रा का बोध होना चाहिए। किसका बोध हो भाई, मात्रा का बोध हो। सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है, रमाकांत मेरा बेटा है, तोड़ी चीनी देना, यह पीला रुमाल किसका है। पीला, पीला, यानी कि गुण का बता रहा है साथियों, तो ये तो नहीं होगा साथियों, यानी कि 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि तोड़ी चीनी देना, मात्रा का बोध करवा, तोड़ी, तोड़ी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा जरा सा, ये मैंने आपको लिखवा रखा साथियों। यानी कि परिमाण वे विशेषण शब्द या वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण की मात्रा नाम आप तोल के द्वारा विशेषता बोध करा दे, या वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं, आपकी परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलो भाई जल्दी से, यह कह रहा है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं साथियों। और याद रख लेना साथियों, और उसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होना चाहिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। पहली बात तो साथियों, यह पुस्तक फटी हुई है, यह पुस्तक फटी हुई साथियों, इसे नरेश ने फाड़ दिया, इसको सॉरी उसको अब हटा दिया गया, यह टेबल पर रखी हुई है, यह टेबल पर रखी हुई है। यानी कि आपको बताना साथियों कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं साथियों, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आते हैं और उस संज्ञा से पहले होकर उसकी विशेषता का बोध कराते साथियों, और उसी संज्ञा से पहले आने चाहिए साथियों जिसका उसके लिए आपका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उसको अब हटा दिया, किसको हटा दिया साथियों, उसको अब हटा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा, यह पुस्तक फटी हुई है। कौन सी पुस्तक फटी हुई साथियों, उनकी यह पुस्तक, उसको अब हटा दिया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह पुस्तक फटी हुई है। पुस्तक के लिए नहीं साथियों, यह फटी हुई पुस्तक है, अगर ये फटी हुई यहाँ पर आता ना तब इसके लिए आता साथियों राइट आंसर। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, बताइए जल्दी से साथियों। गुणवाचक विशेषण नहीं साथियों आपके पतला आदमी, गंभीर बात, गंदा कपड़ा, या आपके मेला कपड़ा, प्रत्येक, चौथा, जयपुरी, बम्बैया। अरे भाई ये प्रत्येक है, चौथा है, ये तो संख्या का बोध करवा रहा है, नॉर्मल सी बात है साथियों कि प्रत्येक आदमी को आने दीजिए, यानी कि संख्या का बोध करा रहा है साथियों। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा साथियों आपका, स हो जाएगा, पतला आदमी, गंभीर बात। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, जयपुरी साड़ियाँ, ये सारी सारी निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, क्या कह रहा है साथियों कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। ठीक है साथियों, देखो वह स्वयं ही आ जाएगा, हम आ गए, वह आ गया, तुम आ गए, लेकिन साथियों इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। ठीक है साथियों, मैं, मुझे, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमको। देखिए साथियों, ये आपका जो स्वयं है साथियों, ये किस में चला जाएगा साथियों, आपके निजवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा साथियों, आपके निजवाचक सर्वनाम में चला जाता है। निजवाचक सर्वनाम में आता है आपके स्वतः आता है, खुद आता है, स्वयं आता है, आप आता है, और खुद भी आता है, और निज भी आ जाता है साथियों। ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। अरे भैया कौन आया, कौन आया, प्रश्न कर रहे हैं साथियों। कुछ गिरा है साथियों, कुछ तो कुछ भी गिरा है साथियों, तो क्या करेंगे, अनिश्चयवाचक कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, अनिश्चयवाचक कर देंगे। अरे भाई कोई आया है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब भाई इस यह का पता हम ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका यह का प्रयोग साथियों आपके कितनी जगह होता है साथियों के, 4 जगह होता है। एक तो साथियों आपके किस में होता है, अन्य पुरुष में होता है, एक निश्चयवाचक में होता है, एक आपके सहसंबंधवाचक में होता है साथियों, और आपके एक सार्वनामिक विशेषण में होता है। इसलिए साथियों इसका नहीं होगा साथियों। प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, किसना, ये हो जाएगा साथियों। और अनिश्चयवाचक में हो जाएगा आपके कोई, कुछ, किसी की नहीं। ठीक है साथियों, ये इसी के अंदर आ जाएगा, ध्यान रख लेना। तो राइट आंसर तो कौन हो जाएगा साथियों कि प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा राइट आंसर साथियों, ए हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। भाई जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक है साथियों, कुछ गिरा है, ये तो साथियों आपके कुछ निश्चयवाचक हो जाएगा। आपका नाम क्या है साथियों, मध्यम पुरुष हो जाएगा साथियों। कौन आया है, तो ये तो साथियों आपके प्रश्नवाचक हो जाएगा साथियों आपके। राइट आंसर मेरे को लग रहा है इसका ए। क्या लग रहा है मेरे को, ए लग रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी बेस, जेते पाँव पसारिए तेते लांबी सोर, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा,
ठीक है साथियों, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो क्लास आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग साथियों बनाने के लिए मैं आपके सामने वही उदाहरण रख रहा हूँ साथियों जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे। अब देखिए साथियों, आपके पर उपसर्ग से संबंधित आपके 3-4 क्वेश्चन है साथियों। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? यानी कि पहली बात तो उपसर्ग तो कहाँ लगते हैं साथियों? शब्द के पूर्व में लगते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं भाई? अंत में लगते हैं। बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। बिल्कुल साथियों, आपके बे धन में रहम हो जाएगा, बी धन में काऊ हो जाएगा, ला धन में जवाब हो जाएगा। ये तो साथियों आपके काऊ रह बी काऊ आऊ प्रत्यय। देखिए साथियों, आपके देखो मैंने आपको लिखाया था साथियों आपके इसके अंदर तो क्या है साथियों, आपका बे क्या है? आपके उपसर्ग है साथियों। और इसके अंदर साथियों आपका आऊ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय साथियों? इसके अंदर आपका आऊ प्रत्यय है। खाऊ, पाऊ, ब्याऊ, प्यास, ये आपके लिखाए थे ना आपके, खाऊ, प्याऊ, प्यास, बिकाऊ, ये यार वाले। ठीक है साथियों, और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये ऊपर वाले में ना, इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों? आपके ला उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन अकथनीय, अ धन में कथ, धन में क्या हो जाएगा साथियों? के अनीय, कथनीय, दर्शनीय, रमणीय, पूजनीय, स्मरणीय, ठीक है, सोचनीय, ये सारे सारे लिखाए थे ना साथियों। यदि किसी शब्द के अंत में किसकी ध्वनि सुनाई दे साथियों के, या अन्य की ध्वनि सुनाई दे, तो वहां पर आपका यह और अन्य प्रत्यय ही होगा। याद रख लेना साथियों। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि इनमें से तदित प्रत्यय किस शब्द में है? यानी कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए साथियों, और वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वह साथियों आपके जिसका अधिकार यानी कि जिसका आपके अर्थ करवाए साथियों, वो क्या कहलाता है? आपके तद्धित प्रत्यय कहलाता है साथियों। यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग करेंगे तब कृदंत प्रत्यय, जब किसी प्रत्यय के साथ आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का प्रयोग करने से जो शब्द बनता साथियों वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाता साथियों। आपके घरेलू, ये कह रहा आपके चलता हूँ, एक कह रहा आपकी जिकड़ी, और एक कह रहा आपके बच्चेनी, बेचैनी। ठीक है साथियों, जल्दी से बताइए साथियों कि तद्धित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? 24 का राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? हमका ए हो जाएगा। घरेलू क्या हो जाएगा साथियों? हमके घर धन में एलू, घर क्या है साथियों? हमके संज्ञा है साथियों, और एलू इसके अंदर क्या लगा पता साथियों? हमके प्रत्यय लगा हुआ। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि इनमें से कृत प्रत्यय किस शब्द में है? भैया ये तो मैंने आपको करवाया भी हुआ, ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवा रखा साथियों कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वह साथियों उससे किसका बोध हो साथियों? आपके जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला यौगिक शब्द क्या कहलाता साथियों? आपके कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता, कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों? आपका ब हो जाएगा, क्योंकि आपके समझ क्या है साथियों? आपकी समझना क्रिया से बना है, समझाइए, समझना क्रिया है साथियों, याद रख लेना। तो साथियों आज के अपने जो क्वेश्चन थे साथियों, पत्थर, पत्थर, काला पत्थर, ये आपके क्या हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल संज्ञा हो जाएंगे साथियों के लिए। समझना क्रिया है, ध्यान रख लेना, समझना क्या है साथियों? आपके क्रिया है साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के साथियों इतने ही क्वेश्चन आपके सामने 25 क्वेश्चन थे साथियों। एक बार सभी साथी कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा साथियों। और ये जो आपके 25 क्वेश्चन थे साथियों, इन 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा साथियों? और ये कमेंट करके जरूर बताना साथियों कि आप CET किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आपके 10+2 या आपके ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हो, या आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों। और आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा साथियों, और समझने का तरीका और समझाने का तरीका कैसा रहा साथियों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ प्रभात।